नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और मैं हूँ एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट और लाइफ कोच। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरे एक क्लाइंट की कहानी, जिनका नाम रितिका है और वो दिल्ली से हैं। वो हमारे पास 3 क्वेश्चन लेकर आई थी, जिसमें वो जानना चाहती थी कि वो एक संस्था से जुड़ी हैं बहुत कम एज में, और वो जानना चाहती थी कि इतनी कम एज में वो उस संस्था से इतना लगाव क्यों महसूस करती हैं, और वहाँ जाना, मेडिटेशन करना उनका रोज़ का नियम था अपने स्कूल टाइम में। जबकि उनके घर में उनके पेरेंट्स को पसंद नहीं था उनका उतना वहाँ पर जाना, फिर भी वो जहाँ पर रहकर पढ़ रही थी वहाँ से वो रोज़ जाती थी वहाँ पर मेडिटेशन करने और साथ साथ पढ़ाई भी कर रही थी। उस संस्था के फाउंडर अभी वो है नहीं, फिर भी उनके साथ वो बहुत ज़्यादा लगाव महसूस करती थी। तो वो जानना चाहती थी, क्या वो पहले से उस संस्था को जानती हैं, उन लोगों को जानती हैं, बहुत कम एज में ज्ञान में जो आ गई हैं उसका क्या रीज़न है। दूसरा उनका सवाल था, उनकी एक फ्रेंड है जो कि उनकी बहुत अच्छी, बहुत बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ वो बहुत ज़्यादा जुड़ाव, लगाव महसूस करती हैं। उनकी फ्रेंड भी उनके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करती हैं। तो वो जानना चाहती थी कि उनके साथ ऐसा क्या रिश्ता था पिछले जन्म में, जो कि इस जन्म में भी उनका इतना अच्छा बॉन्ड है। उनका तीसरा सवाल था एक फ्रेंड के लिए, जो कि उनके कॉलेज टाइम में बहुत अच्छा फ्रेंड था, बहुत क्लोज थे वो दोनों। वो बहुत पजेसिव था, तो वो उसका पजेसिव नेचर इनको पसंद नहीं था। इनको लगता था कि ये सफोकेट हो रही हैं, तो वो नहीं चाहती थी कि उसके साथ फ्रेंडशिप आगे बढ़ाने के लिए। तो जब उन्होंने कॉलेज चेंज किया तो फिर उसके साथ उन्होंने फिर कोई भी रिश्ता नहीं रखा, कोई भी बात आगे नहीं की उस लड़के से। जो अभी उनके हस्बैंड हैं वो बहुत ही सपोर्टिव नेचर के हैं, बहुत अच्छे हैं। उनको हर चीज़ में, उस संस्था में जाने पर, ज्ञान में आगे बढ़ने को, मेडिटेशन करने को उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो वो ये भी जानना चाहती थी कि उनके जो हस्बैंड हैं वो इतना सपोर्टिव कैसे हैं। तो जब हमने उनका रिग्रेशन स्टार्ट किया तो पहले उनको ट्रांस की स्टेज पे लेकर गए, और जैसे कि है कि मैं ये ऑनलाइन करती हूँ, तो ऑनलाइन ही हमने उनको रिग्रेशन किया, उनको ट्रांस के स्टेज पर लेके गए। जैसे कि कमेंट्री करते हैं, फिर वो फील करते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। तो उसी तरह फिर वो ट्रांस की स्टेज में गई, फिर उन्होंने देखा। तो जैसे कि होता है, रिग्रेशन स्टार्ट होता है, तो मैंने उनसे पूछा कि अभी आप कहाँ पर हैं, आप अपने पैर को देखिए, अपने पैरों के नीचे की ज़मीन को देखिए। तो उन्होंने बड़े ध्यान से अपने पैरों को देखा। उन्होंने कहा कि वो अभी रोड पर खड़ी हुई हैं और पैरों पर उन्होंने बहुत सुंदर सी पायल पहनी हुई है। बहुत सुंदर से पैर हैं, बहुत सुंदर सी उन्होंने पायल पहनी हुई है, लेकिन वो नंगे पैर वहाँ पर हैं। तो मैंने पूछा कि क्या आप रोड पर क्या कर रही हैं, रोड पर आप हैं, नंगे पैर क्यों हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं, जस्ट मैं गेट से अपने बाहर ही निकली हूँ, सामने ही मेरा घर है। तो मैंने कहा, ठीक है, अब आप घर के अंदर जाइए और देखिए आपके घर में कौन कौन है। फिर वो घर के अंदर जाती हैं और देखती हैं सामने आंगन में एक छोटी सी लड़की खेल रही है। तो वो उसके पास जाती हैं, कहती एक छोटी सी लड़की है जो कि आंगन में खेल रही है। तो मैंने पूछा, ध्यान से देखिए, वो कौन है, आपकी क्या लगती है। तो उन्होंने कहा, वो मेरी बेटी है। तो वो जाती हैं बेटी के पास, जैसे कि होता है कि हम इंस्ट्रक्ट करते हैं, तो अपनी बेटी के पास जाती हैं, उसको गोद में उठाती हैं और बहुत प्यार उनको अनुभव होता है उसके लिए कि मुझे बहुत प्यार आ रहा है इसके ऊपर, ये मेरी बेटी है।
तो मैंने कहा ठीक है, आप उसकी आँखों में देखिए, आपको क्या लगता है वो कौन है? आप उसकी आँखों में देखिए और देखिए आपको कौन याद आता है। तो जैसे वो उसकी आँखों में देखती हैं, तो कहती हैं ये मेरी फ्रेंड है, जिसके लिए वो जानना चाहती थी कि वो इतना लगाव क्यों महसूस करती हैं। तो उन्होंने देखा कि वो उनकी फ्रेंड है, जो कि उनके जस्ट पिछले जन्म में वो उनकी बेटी थी। इसलिए उनको उस पे बहुत ज़्यादा प्यार आता था और बहुत ज़्यादा वो लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं। फिर मैंने कहा अच्छा देखिए और कौन कौन है आपके घर में? तो देखती हैं कि उनके हस्बैंड हैं। तो मैंने कहा ठीक है, उनके पास जाइए और देखिए। जैसे वो उनके पास जाती हैं, तो देखती हैं कि उनकी आँख में कुछ चला गया है और उन्होंने आँखें बंद कर ली हैं। तो वो देख नहीं पाती हैं कि वो कौन है और इस जन्म में वो उसे जानती हैं या नहीं जानती हैं। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखिए, थोड़ा और आगे जाइए, देखने की कोशिश करिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। तो देखती हैं कि वो डेथ बेड पर हैं और उनकी काफ़ी एज है। फिर वो आगे अपने आप को देखती हैं कि वो शरीर छोड़ने वाली हैं और ऐसा कुछ उनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट ऐसा कुछ हुआ नहीं, एक नॉर्मल सी लाइफ थी। थोड़ा और आगे उन्होंने जाके कुछ समय बाद शरीर छोड़ दिया और उस समय पर उनके आसपास उनकी पूरी फैमिली होती है, बेटी होती है, बेटी की फैमिली होती है। तो फिर वो वहाँ से उस शरीर से बाहर निकलती हैं। फिर मैं उनको इंस्ट्रक्ट करती हूँ कि अब आप अपने अगले जीवन में जाइए। फिर मैं उनको कहती हूँ अब आप अपने उस जीवन में जाइए जहाँ पर आपने अपने इस जन्म के जो हस्बैंड हैं उनके साथ जो जीवन जिया है, आप वहाँ पर जाइए। तो वो वहाँ से जाती हैं, उनके इस शरीर से बहुत आराम से बाहर निकलती हैं और फिर वो जैसे कि होते हैं इंस्ट्रक्शन कि 1 2 3 काउंट करते हैं और उनको उनके एक अगले जन्म की ओर लेकर जाते हैं, जहाँ पर वो अपने आप को एक बहुत छोटी सी लड़की जो कि खेल रही हैं घर से बाहर, और उनका कहना था कि उन्होंने येलो फ्रॉक पहनी हुई है और 2 चोटी की हुई है, जैसे पहले करते थे रिबन लगा के, उन्होंने 2 चोटी की हुई है, उसको भी उन्होंने फोल्ड करके किया हुआ है, जैसे कि आज से लगभग 60-70 साल पहले जो जैसे करते थे, जैसे 60-70 साल पहले होता था गेटअप लड़कियों का, वैसा उन्होंने अपने आप को देखा और उन्होंने देखा कि येलो कलर की फ्रॉक पहनी हुई है, 2 चोटी की हुई हैं, तो खेल रही हैं वो और बहुत सुंदर सी लग रही हैं। और कौन है आपके साथ? क्या आप अकेले खेल रही हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, उनका भाई है साथ में, अपने भाई के साथ खेल रही हैं, जो कि उनका भाई उनसे 2-3 साल बड़ा है और आंगन में वो दोनों लोग बहुत ही प्यार से खेल रहे हैं। फिर मैंने उनको बोला कि भाई की आंखों में देखिए, आपको क्या लगता है ये कौन है? तो जैसे ही वो अपने भाई की आंखों में देखती हैं, तो कहती हैं कि ये अपने हस्बैंड का नाम लेती हैं कि ये हैं जो कि इस जन्म में उनके हस्बैंड हैं, तो वो उनके भाई होते हैं उस जन्म में। तो और वो दोनों बहुत ही प्यार से, बहुत ही उनका भाई उनके साथ बहुत ही प्यार से खेल रहे होते हैं दोनों बच्चे। तो फिर जैसे कि होता है, मैंने उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि आप घर पर जाइए, देखिए अब आपके घर पर कौन कौन है। तो वो घर पर जाती हैं, देखती हैं, दोनों भाई बहन घर पर जाते हैं। फिर वो अपने आप को थोड़ा एज में बड़ा देख रही होती हैं, अंदर जैसे जाती हैं तो देखती हैं कि सामने एक लेडी है जो कि चूल्हे पर खाना बना रही है। तो वो जाती हैं और जाते ही बोलती हैं अम्मी, और प्यार से उनके गले लग जाती हैं और उनके पास में ही एक और एजेड से थोड़े आदमी बैठे होते हैं। तो वो उनको देखती हैं, कहती हैं कि हाँ, यहाँ पर एक और लोग हैं जो कि मेरे दादाजी हैं।
जो कि मेरे दादाजी हैं, वो यहाँ पर बैठे हैं। तो मैं बोलती हूँ ठीक है, आप दादाजी की आंखों में देखिए वो कौन है। तो जैसे अपने दादाजी के पास जाती हैं और ध्यान से देखती हैं तो वो दादाजी उनके इस जन्म के पिताजी होते हैं। और जो वो उनकी अम्मी होती हैं, जिनको वो अम्मी बुला रही थी, तो मैंने पूछा क्या आप लोग मुस्लिम हैं? तो बोली हाँ, हम लोग मुस्लिम हैं। वो अम्मी ही बोलती हैं उनको। उनकी अम्मी को जब ध्यान से देखने के लिए बोलते हैं तो वो देखती हैं कि उनकी इस जन्म की मम्मी है। तो फिर मैं पूछती हूँ कि कौन सी जगह है ये? तो कहती है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, वहाँ की मार्केट में जाइए, वहाँ की मार्केट में देखिए, लोगों को देखिए उन्होंने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। तो जाती हैं मार्केट में, देखती हैं कि वहाँ मसालों की बाज़ार है, मसालों की वो मार्केट है। और वहाँ पर लोगों ने थोड़े सलवार सूट जैसे कपड़े पहने हुए हैं, लेडीज़ ने भी, और जो लड़के लोग हैं उन्होंने भी वो कुर्ता जैसा पहना हुआ है। तो कहती हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे अफ़गानिस्तान के लोग होते हैं। तो कहती हैं ऐसे जैसे मुस्लिम लोग कपड़े पहनते हैं वैसा लग रहा है। तो मैं बोलती हूँ देखिए वहाँ पर लिखा होगा उस शहर का नाम। तो वो देखती हैं, वहाँ पर उस शहर का नाम लिखा हुआ होता है, लेकिन कहती हैं कि वो उर्दू में लिखा है और वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है। तो मैं बोलती हूँ ठीक है, उसको महसूस करिए कि वो क्या लिखा है। तो वो बोलती हैं रावलपिंडी। वो रावलपिंडी, मैंने कहा पाकिस्तान वाला? तो बोली हाँ, ये रावलपिंडी है, ये रावलपिंडी लिखा हुआ है। फिर उसके बाद मैं बोलती हूँ ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। फिर सीन चेंज होता है और वो देखती हैं कि उनकी शादी की बात चल रही है और वो शादी करना नहीं चाहती हैं, क्योंकि वो एक बाबा के पास जाती हैं जो कि उनकी संस्था है जहाँ वो योग कराते हैं। तो उनको योग करना और बाबा के पास जाना बहुत अच्छा लगता है। वो अपने पूरे परिवार के साथ बाबा के पास योग करने जाते हैं। घर वाले भी जाते हैं, लेकिन वो उनके ऊपर प्रेशर होता है समाज का, तो वो चाहते हैं कि उनकी बेटी शादी कर ले, ना कि योग में जाए और बिना शादी किए रहे। उनके भाई का उनको पूरा सपोर्ट होता है, वो भी चाहता है कि वो शादी ना करे और ज्ञान में ही आगे बढ़े। लेकिन जो प्रेशर होता है उनके माँ का और उनके जो दादाजी का, वो उसके आगे कुछ कर नहीं पाता और उसकी शादी, और जो मेरी क्लाइंट है उनकी शादी कर दी जाती है। तो जब वो शादी करके चली जाती हैं तो वो देखती हैं वहाँ पर कि जो उनके वहाँ पर हस्बैंड होते हैं वो भी नहीं चाहते कि वो बाबा के पास जाएं, योग करें। हालांकि बाबा, मैंने उनसे पूछा था कि बाबा कहाँ रहते हैं, आप तो रावलपिंडी में रहते हो, तो बाबा कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने कहा बाबा सिंध में रहते हैं, कराची में। तो हम लोग कभी कभी ही वहाँ जा पाते हैं, रोज़ नहीं जा पाते। फिर उनकी शादी हो जाती है, शादी के बाद भी उनके हस्बैंड नहीं चाहते कि वो वहाँ जाएं, योग करें। और ये समय वो उस समय का समय होता है जबकि भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हो चुका था। 1950 की ये बात होती है। तो वो बहुत परेशान होती हैं शादी के बाद जब नहीं जा पाती हैं। फिर उनको पता चलता है कि बाबा जो सिंध में रहते थे वो वहाँ से पाकिस्तान छोड़कर भारत जा रहे हैं। वो सोचती हैं कि काश मैं भी बाबा के साथ भारत जा पाऊँ, काश कि मैं यहाँ से जाके बाबा से मिल लूँ और उनके साथ भारत चली जाऊँ। लेकिन उस समय का माहौल वहाँ पर बहुत ख़राब होता है। वहाँ पर लोग, उस समय ऐसा चल रहा होता है कि लोग एक दूसरे को घरों में घुस के मार रहे होते हैं। तो उनके घर के बाहर भी बहुत शोर होता है और वो बड़ी उस समय दुखी होती हैं कि बाबा उनको छोड़कर चले गए हैं।
अब वो बाबा से कभी नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान से बाबा भारत आ गए और इतना आसान नहीं था। उस टाइम पर तो दोनों देश अलग हो गए थे, तो इतना आसान नहीं था कि कोई पाकिस्तान से भारत आ जाए। और वो मुस्लिम फैमिली की थी, तो वो और उनकी फैमिली वहीं रुक जाते हैं। तो वो बहुत दुख में होती हैं। वो बहुत दुख में होती हैं कि बाबा मुझे छोड़कर चले गए। तभी उनको लगता है कि बाहर बहुत शोर हो रहा है और बाहर लोग हाथ में डंडे लेकर घुस रहे हैं लोगों के घरों में और मारपीट कर रहे हैं। तभी वो देखती हैं कि उनके हस्बैंड भी भागते हुए अंदर आते हैं। और मैंने उनसे बोला, आप अपनी हस्बैंड की आंखों में ध्यान से देखिए और देखिए वो कौन है, पहचानने की कोशिश करिए। तो वो अपने हस्बैंड को देखती हैं आंखों में, कहती हैं कि ये वही लड़का है जो मुझे कॉलेज में मिला था। तो वो जाने नहीं देते उनके हस्बैंड, इसलिए उनको बड़ा सफोकेशन सा इस जन्म में जब मिले तो उनको लगता था। तो वो नहीं चाहती थी कि इनके साथ आगे कोई भी रिश्ता रखा जाए। तो जब देखती हैं कि अंदर बहुत भीड़ आ रही है, उनके घर के अंदर लोग हाथ में लाठी डंडे लेकर मारने आ रहे हैं, तो बहुत डर जाती हैं, बाबा को याद करती हैं और तभी लोग उनको मारते भी हैं। लोग उनको और उनके हस्बैंड को बहुत मारते हैं, डंडे डंडे उनके सर पर पड़ते हैं, जिससे कि उनकी वहाँ पर डेथ हो जाती है। तो वो एक उस विचार में भी रहती हैं कि बाबा आप मुझे छोड़कर चले गए। बाबा तो वो बाबा की याद में ही रहती हैं और बाबा की याद में ही उन्होंने शरीर छोड़ा कि बाबा आप मुझे छोड़कर चले गए। और वो बहुत रो रही होती हैं। रिग्रेशन के टाइम पर भी वो उस समय उस चीज़ को, उस पेन को फील करके वो रोने लगती हैं कि बाबा आप मुझे छोड़कर चले गए। तो मैंने उनको बोला, ठीक है, आप जाइए, शरीर से बाहर निकलिए, उस दर्द को, उस रिश्ते को वहीं पर छोड़कर आप ऊपर उठिए और जाइए, बाबा के पास जाइए और बाबा से मिलिए। तो देखती हैं कि बाबा सामने से आ रहे हैं और बाबा से वो मिलती हैं, उनके गले लगती हैं, खूब रोती हैं। रिग्रेशन के टाइम पर भी वो रो रही होती हैं और बोलती हैं, बाबा आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। तो बाबा कहते हैं, बच्ची छोड़ा कहाँ है, बाबा ने तो बुला लिया। तो दिखाते हैं कि हाँ, उन्होंने तुरंत शरीर छोड़ा और फिर उसके बाद उन्होंने भारत में जन्म लिया। फिर भारत में रहीं और फिर इस तरह से जैसे ही ये कम एज में थी, कॉलेज टाइम, अपने स्कूल टाइम में ही ये इस संस्था से जुड़ गई और बाबा के साथ इन्होंने बहुत अच्छा योग लगाया। फिर ये जो इस जन्म में जो इनके हस्बैंड हैं, इन्होंने शादी भी की और दोनों ही योग में हैं, दोनों योग में रहते हैं और जॉब भी कर रहे हैं और गृहस्थी भी हैं। अपना योगी जीवन भी बहुत अच्छे से जी पा रहे हैं और इस संस्था से जुड़ी हुई हैं, सेवाओं में लगी रहती हैं। और इनके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, जो कि इनके पिछले जन्म में भाई लगते थे और वो उनकी एक दिली इच्छा थी कि उनकी बहन शादी ना करे और उसको कोई डिस्टरबेंस ना हो ज्ञान में चलने में, ज्ञान में चलने में, योग करने में। तो इस जन्म में वो उनको पूरा सपोर्ट करते हैं कि वो अपना योगी जीवन जिए, योग में रहें, संस्था में आए जाएं, संस्था के लिए सेवा करें, जो भी वो करना चाहती हैं अपने इस योगी जीवन में वो करें। उनके हस्बैंड का उनको पूरा सपोर्ट रहता है। तो इस तरह से उन्होंने अपना देखा और वो बहुत खुश हुई, बाबा से मिलकर भी बहुत खुश हुई। बाबा तो हैं सूक्ष्म में अभी भी, तो उनसे मिलकर वो बहुत खुश हुई। उनके जो भी क्वेश्चंस थे उन्होंने सब समझ लिया, देख लिया, बहुत उनको अच्छा लगा। और इस तरह से जब कोई अपना देख पाता है, उसके सवाल जो भी हैं उनके जवाब उनको मिल जाते हैं, तो मुझे भी बहुत खुशी होती है। जैसे कि ये एक सेवा की तरह है मेरे लिए।
तो मुझे ये काम करके बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी मैं करूं या आप मेरे से करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर और डिटेल्स दी हुई हैं। मैं ऑनलाइन करती हूँ, आप कहीं पर भी हो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।